हेलो दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चा चलिए आज हम बात करते हैं चैप्टर 3 की। इससे पहले आपको चैप्टर 2 पढ़ाया गया जिसमें हमने पौधे में यानी कि आवृतबीजी पौधे में पूरा हमने लैंगिक जनन आपको समझाया कि किस तरीके से उसमें जनन होता है। अब हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन की कि मानव जनन क्या होता है। ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन ये आपका चैप्टर 3 है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं, टिप्पणी करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3, मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे युग्मक जनन की। युग्मक क्या होता है? युग्मक क्या होते हैं बच्चा? गैमिट होते हैं। युग्मक को क्या कहते हैं बच्चा? गैमिट। हमने आपको बार बार बताया कि हिंदी इंग्लिश दोनों के वर्ड को याद रखिए, आपको पेपर में आसानी होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी का शब्द भी कभी कभी समझ में नहीं आता है। तो इसलिए आप लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़िए, उसको समझिए, तब जाके पेपर में लिखना शुरू करिए। ठीक है, तो आपको युग्मक जनन सबसे पहले बात करेंगे। युग्मक क्या होता है? युग्मक होता है बच्चा गैमिट। और जब युग्मक की बात करते हैं तो युग्मक में मेल गैमिट भी हो सकता है और फीमेल गैमिट भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए युग्मक और जनन मतलब उसका निर्माण होना। तो युग्मकों का बनना युग्मक जनन कहलाता है। तो युग्मक जनन यानी गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन होना, किसी चीज़ का निर्माण होना। तो गैमिटोजेनेसिस मतलब युग्मक जनन। ठीक, तो जननांगों यानी कि नर अंग होते हैं और मादा जनन अंग होते हैं। नर जनन अंग से क्या होता है? नर युग्मक बनता है। मादा युग्मक और मादा जनन तंत्र से क्या होता है? मादा युग्मक बनता है। तो मानव जनन की बात करेंगे तो नर जननांग वृषण होगा और वृषण से क्या होगा? शुक्राणु बनेंगे। और मादा जनन क्या होगा? अंडाशय होगा और अंडाशय से अंडा बनेगा यानी एग बनेगा। ठीक, तो आपको यही लिखना है, युग्मकों के निर्माण की क्रिया को हम युग्मक जनन कहते हैं। इसमें नर और मादा युग्मकों का निर्माण होता है। नर युग्मक में शुक्राणु बनते हैं और मादा युग्मक में अंडाणु यानी अंडा बनता है। बस इतनी सी आपको बात लिखनी है। ठीक, समझ में आ गया बच्चा? युग्मक जनन यानी गैमिटोजेनेसिस। जननांगों यानी वृषण, वृषण किस में होता है? नर में होता है, तथा अंडाशय जो कि मादा में होता है। तो जननांगों यानी जनन अंगों से, जनन अंगों की कोशिकाओं से युग्मक यानी कि शुक्राणु तथा अंडाणु बनने की प्रक्रिया को हम युग्मक जनन यानी गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। यानी युग्मकों के बनने की क्रिया को हम युग्मक जनन कहते हैं। नर जनन तंत्र में कि नर जनन अंग से क्या होगा? शुक्राणु बनेंगे और मादा जनन अंग से अंडाशय से क्या बनेगा? अंडा बनेगा यानी अंडाणु बनेगा। तो जननांगों से वृषण तथा अंडाशय से युग्मक यानी शुक्राणु और अंडाणु बनने की प्रक्रिया को हम युग्मक जनन कहते हैं। सीधी भाषा में लिखिए, युग्मकों के निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है। मानव में वृषण से क्या होता है? शुक्राणु बनते हैं और अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? युग्मक जनन कहलाती है। ठीक, तो युग्मक कौन कौन से होते हैं? शुक्राणु है तो शुक्राणु के बनने की क्रिया को क्या कहेंगे? शुक्राणु जनन कहेंगे। शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन कहेंगे और अंडाणु बनने की क्रिया को क्या कहेंगे? अंड जनन कहेंगे। ठीक है, तो शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन या अंड जनन, इनमें बच्चा अंतर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में कि शुक्राणु जनन और अंड जनन में क्या अंतर है। तो शुक्राणु का बनना शुक्राणु जनन, अंडे का बनना अंड जनन हो गया। ठीक, तो चलिए देखते हैं शुक्र जनन तथा अंड जनन में अंतर क्या है, पेपर में पूछा जाता है। चलिए देख लेते हैं। युग्मक जनन आपको समझ में आया होगा। युग्मकों के बनने की क्रिया युग्मक जनन कहलाती है। नर में शुक्राणु बनते हैं, मादा में अंडाणु बनते हैं। ठीक है, शुक्र जनन तथा अंड जनन में अंतर। ठीक, डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। शुक्र जनन को कहते हैं बच्चा स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस। अंड जनन यानी अंडे का बनना oogenesis। ओवम होता है यानी अंडा, उसको कहते हैं oogenesis। ठीक है, तो एक तरफ डालेंगे आप शुक्र जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरे तरफ डालेंगे अंड जनन यानी oogenesis। ठीक, तो पहला पॉइंट लिखिए, शुक्र जनन में यहाँ पे शुक्राणु बनना है यानी स्पर्म बनना है, इधर अंडा बनेगा, इसके बारे में आपको लिखना है। तो शुक्र जनन एक तरफ अंड जनन। शुक्र जनन को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और अंड जनन को कहते हैं oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस का पहला पॉइंट होगा, यह क्रिया वृषण की शुक्र जन नलिकाओं में होती है। तो वृषण की जो शुक्रजन कोशिकाएं होती हैं, अंदर नलिकाएं होती हैं, जिन्हें कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कुछ वर्ड बेटा हैं आपको रटने पड़ेंगे, क्योंकि ये बायोलॉजी है या कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको नाम तो रटना ही पड़ेगा कि क्या क्या नाम है, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी कोशिकाएं हैं, कौन सी नलिकाएं हैं, तो आप उन्हें रटिए। यह क्रिया वृषण की, वृषण का क्या नर का भाग होता है वृषण, तो यह क्रिया वृषण की शुक्रजन नलिकाओं में होती है। ठीक, और अंड जनन में क्या होगा? यह क्रिया अंडाशय में होती है, अंडा अंडाशय में बनता है। ठीक है,
तो यह क्रिया वृषण की शुक्रजन नलिकाओं में होती है और अंडजनन में यह क्रिया अंडाशय में होती है। दूसरा पॉइंट, गुणन अवस्था में शुक्राणु जनन के समूह नहीं बनते हैं। ठीक, शुक्राणु जनों के समूह, यानी जब गुणन अवस्था होती है, गुणन मतलब होता मल्टीप्लिकेशन फेज, जब शुक्राणु में डिवीजन हो रहा होता, बहुत सारे बन रहे होते हैं, तो क्या होता है, गुणन अवस्था में शुक्राणु जनों के समूह नहीं बनते। इसमें शुक्राणु बनता है लेकिन शुक्राणु के समूह नहीं होते, ग्रुपिंग नहीं होती कि बहुत ज़्यादा ग्रुप में बन रहे हों। तो गुणन अवस्था में शुक्राणु जनों के समूह नहीं बनते हैं। और इसमें क्या होता है, गुणन प्रावस्था में अंडाणु जनों के गुच्छे बनते हैं, यानी बहुत सारे अंडों के गुच्छे बनते हैं, छोटे छोटे अंडे बहुत सारे बनते हैं। ठीक, तो गुणन अवस्था में शुक्राणु जनों के समूह नहीं बनते हैं। इसमें क्या होता है, गुणन प्रावस्था में अंडाणु जनों के गुच्छे यानी पुटिकाएं बनती हैं। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट देखिए, परिपक्व विभाजनों में एक शुक्राणु जन से 4 पूर्व शुक्राणु बनते हैं। इसमें क्या होता है, जब शुक्राणु बन रहे होते हैं तो शुक्राणु जन कहते हैं पहले, तभी तो उसमें बदलाव होगा, शुक्राणु बना लेगा। तो शुक्राणु जन जब बनते हैं तो इसमें एक शुक्राणु से 4 शुक्राणु बनते हैं, 1 2 3 4। ठीक, तो परिपक्व विभाजन में एक शुक्राणु जन से 4 पूर्व शुक्राणु जन बनते हैं। पूर्व शुक्राणु के यानी कि 4 शुक्राणु बनते हैं। अंडे में क्या होता है, इसमें से एक अंडाशय से एक अंडाणु बनता है, यानी कि अंडाशय के अंदर एक ही अंडाणु बनता है, बस 2 पोलर बॉडी बनती है, 2 छोटी छोटी पोलर बॉडी बनती है, लेकिन एक ही अंडा बनता है। इसमें एक साथ 4 शुक्राणु बनते हैं। इसमें क्या होता है, अंडाशय के अंदर एक ही अंडा बनता है। अगला पॉइंट देखिए, शुक्राणु का निर्माण स्पर्मेटिड के कायांतरण से होता है। देखो, शुक्राणु जब बनता है, यानी स्पर्म जब बनता है, तो स्पर्म बनने से पहले ये स्पर्म जो ऐसे करके बनता है, ये पूंछ की तरह ऐसे करके बना होता है। इसके बनने से पहले की जो अवस्था होती है उसमें हम कहते हैं स्पर्मेटिड। जब शुक्राणु बन रहा होता है, उसे बनने के पहले की अवस्था होती है स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड क्या करता है, वृद्धि करता है, विभाजन करता है, पोषण लेता है, वृद्धि करता है, वृद्धि करके क्या होता है, शुक्राणु में बदल जाता है। कहते हैं कि कोई चीज़ बच्चा बनने से पहले, जब बच्चा बनना होता है तो उसे भ्रूण कहते हैं, ऐसे ही क्या होता है, स्पर्म बनने से पहले उसे कहते हैं स्पर्मेटिड। ये क्या करता है, पोषण प्राप्त करके बड़ा होता है और शुक्राणु में बदल जाता है। तो शुक्राणु का निर्माण स्पर्मेटिड के कायांतर का मतलब होता है बेटा, कायांतर का मेटामॉर्फोसिस। कायांतर मतलब होता है कि उलट पलट, यानी किसी चीज़ में बदलाव होना, काया पलट होना। तो काया पलट होना, काया पलट कब होगी, आदमी खाएगा पिएगा हट्टा कट्टा हो जाएगा तो क्या होगा, काया पलट हो जाएगी उसकी। तो ये स्पर्मेटिड थे, इसमें क्या हुआ, पोषण प्राप्त किया, ये बड़े हो गए, तो इनकी काया पलट हो गई, यानी कायांतरण हो गया और शुक्राणु में बदल गए। तो शुक्राणु का निर्माण स्पर्मेटिड के कायांतरण से होता है, लेकिन अंडाणु का निर्माण परिपक्व विभाजन द्वारा होता है। अंडाणु में विभाजन होता है, पकते हैं और अंडा बन जाता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, कायांतरण होता है, लेकिन इसमें कायांतरण नहीं होता, बल्कि अंडाणु का निर्माण परिपक्व विभाजन द्वारा हो जाता है। परिपक्व विभाजन होता है तो अंडाणु बन जाते हैं। तो ये हो गया बेटा युग्मक जनन और शुक्र जनन तथा अंड जनन में अंतर। शुक्र जनन क्या होता है, शुक्राणु के निर्माण को कहते हैं। अंड जनन अंडाशय में होता है। शुक्राणु जनन में गुणन अवस्था में शुक्राणु जनों के समूह नहीं बनते हैं, गुणन प्रावस्था में अंडाणु जनों के गुच्छे बन जाते हैं। इसमें क्या होता है, शुक्राणु जनों में विभाजन के द्वारा 4 शुक्राणु बनते हैं। इसमें क्या होता है, अंडाशय के अंदर एक ही अंडा बनता है। इसमें शुक्राणुओं का निर्माण स्पर्मेटिड के कायांतरण से होता है। इसमें अंडाणु का निर्माण परिपक्व विभाजन हो जाता है, यानी परिपक्व विभाजन होता है तो अंडा बन जाता है। युग्मक जनन और शुक्राणु जनन तथा अंड जनन में अंतर। ठीक है, तो आप इसे तैयार करिए। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हम कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।